नमस्कार मित्रों। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होते हैं तो वहाँ कोई भी घटना जब घटित होती जिससे चुनाव प्रभावित होता है तो उसको मुख्य मीडिया बहुत ज़्यादा फोकस करती है। तो इस समय बिहार में एक चर्चा चल रही, उसके बारे में आपको बता दें कि लालू परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव, छोटा बेटा तेजस्वी यादव, और इन बेटों के बीच में साम्राज्य को लेकर जंग जारी है। बड़ा बेटा तेज प्रताप यादव जो कि थोड़ा आए बाएं साएं है वहाँ की भाषा के हिसाब से, तेजस्वी यादव हालांकि 9वीं फेल है, तेज प्रताप 12वीं पास है, लेकिन तेज प्रताप के मुकाबले तेजस्वी राजनीति के मामले में ज़्यादा आगे है और तेज तर्रार है। लेकिन अभी ये मामला क्या चल रहा है कि तेज प्रताप को आज लालू यादव ने अपने परिवार से ही बेदखल कर दिया, पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। तो ये बड़ी बात है। और ये हुआ कब? जब तेज प्रताप ने अपने साथ एक सैंडल पर अपनी एक मित्र जो कि लिव इन रिलेशन में वो दोनों हैं 12 साल से, उसकी फ़ोटो जारी की, अनुष्का यादव की। अनुष्का यादव के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं होगी, लेकिन उनके भाई जो हैं, पिता तो कारोबारी, भाई जो है वो रामविलास पासवान के भाई पशुपतिनाथ पासवान की पार्टी में हैं शामिल। पहले वो आरजेडी में थे। तो अनुष्का यादव से वो शादी लालू यादव परिवार ने न करा के दरोगा राय जो मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं उनकी पौत्री ऐश्वर्या राय से शादी करवा दी गई थी तेज प्रताप यादव की। ये सब जबकि परिवार को पता था, तो इसीलिए बिहार में भूचाल आया हुआ है। नफ़ा नुकसान के हिसाब से आरजेडी को इससे भारी नुकसान हो रहा है। इसीलिए लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को बाहर निकाला है, क्योंकि अब चर्चाएं चल रही कि एक क्या 2 लड़कियों की ज़िंदगी खराब करने की बात है। अब अनुष्का यादव का क्या होगा? कानूनी रूप से वैधता नहीं। ऐश्वर्या राय का तलाक तो हो गया, अभी उनका कोर्ट में जो होगा कि कितना मुआवजा मिलेगा उस पर बात चल रही है। तो 36 करोड़ रुपए की मांग की गई है उनकी तरफ से। कोर्ट में सेटलमेंट वो फाइनल होना है और इस बीच में ये नया भूचाल आ गया। तो जेडीयू वालों ने इस मामले को बहुत तूल दिया है और लालू यादव पर हमलावर हैं। लेकिन लालू यादव की ऐसी स्थिति नहीं। लालू यादव के कंधे का इस्तेमाल छोटे बेटे तेजस्वी यादव कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के तेज प्रताप यादव के खिलाफ खुल के आ चुके हैं। तो ये पूरा साम्राज्य जो है लालू यादव के द्वारा बनाया हुआ, एक चपरासी के छोटे भाई थे वो, और सब कुछ उन्होंने कैसे ये हासिल कर लिया, जिसके पास जिसको कहते हैं फूटी कौड़ी भी ना हो, वो इतने बड़े परिवार को इतना बड़ा बना दें। लेकिन लालू परिवार की यादों में ये जो चल रहा है, आपको बता दें कि जो वो ऐश्वर्या राय थी, वो वाली बम्बई वाली नहीं, दरोगा प्रसाद राय की जो पौत्री ऐश्वर्या राय थी वो तो यादव ही थी। राय मतलब यादव, क्योंकि लालू यादव के जो चपरासी भाई थे वो भी राय सरनेम लिखते थे, उनका भतीजा भी लिखता, पिताजी तो राय लिखते ही थे। तो एक तो नाम में गड़बड़ किया, हालांकि राय यादव होते हैं, गडरिया भी होते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात, जो तेजस्वी यादव हैं, रचल जो है उनकी क्या नाम पत्नी, वो रचल गोडिनो उनकी पत्नी है, वो क्रिश्चियन थी। उस पे लेके उनके मामा साधु यादव ने बहुत कुछ तेजस्वी पे कमेंट्स किए थे और उन्होंने आरजेडी को छोड़ के अब वो बीएसपी के नेता हैं और बहुत हमलावर हैं कि एक तरफ जो है लालू यादव अपनी बेटियों की शादी दूसरी बिरादरी में नहीं कर रहे थे और बहुत कुछ किया। उसमें याद होगा 2006 दिसंबर में डॉक्टर सुभाष यादव का बेटा अभिषेक मिश्रा, डॉक्टर सुभाष मिश्रा का बेटा अभिषेक मिश्रा रांची के पास दसम झरने में डूब के मर गया था, ऐसा कहा गया था। लेकिन बाद में खबरें ये छपी थी कि लालू यादव ने उसकी हत्या करा दी थी, क्योंकि रागिनी यादव और अभिषेक मिश्रा दोनों बीटीआई में
बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BIT में दोनों साथ में पढ़ते थे। दोनों ने इंजीनियरिंग, रागिनी ने तो बाद में कर ली। अब अभिषेक की तो मृत्यु हो गई तो हत्या करा दी, क्योंकि दोनों के बहुत गहरे संबंध थे, दोनों शादी करने वाले थे और लालू यादव को वो पसंद नहीं आया। जबकि ये इतना बड़ा वो करते हैं, यानी एक ब्राह्मण था, उसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे कि कहीं राजनीति में इसका, क्योंकि ब्राह्मणों की तो आलोचना करते हैं। अगर ब्राह्मण बेटे से यानी उनका दामाद होता तो फिर उनकी राजनीति नफ़ा नुकसान उनका काफ़ी होता, क्योंकि ब्राह्मणों के बारे में तो खुल के घोर आलोचना वो करते हैं। और ऐसा भी नहीं, लायक लड़का था। बाद में उसी रागिनी यादव की शादी राहुल यादव से हुई। राहुल यादव से कम अभिषेक मिश्रा बिल्कुल नहीं था। तो ये सारे मामले जो हैं लालू यादव, और अगर याद हो आपको उत्तर प्रदेश के इसी तरीके से बाहुबली DP यादव, उनकी बेटी का भी मामला जो था नीतीश कटारा वाला, उसकी भी हत्या कर दी थी DP यादव के बेटों ने। तो ये सब इनके परिवार में गोलमाल चलता है और अपर कास्ट के लड़के को या लड़की को ये स्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि वो डॉक्टर रोहिणी आचार्य हैं, वो बाद में कैसे शादी हो गई ये भी एक बात है। तो कुल मिला के बहुत कुछ गोरख धंधा है और अन्याय और अनीति के द्वारा अर्जित की गई ये संपत्ति, इसमें कईयों की हाय लगी होगी। तो ये तो अब तय है कि परिवार का अंत निकट है अब, ये गांधी परिवार की तरह। और RJD बिहार के चुनाव में चुनाव की घोषणा के पहले ही हार गई, ये मान के चलिए। तो इसलिए इस प्रकरण का बहुत ज़्यादा महत्व है और मीडिया इसको इसीलिए ज़्यादा कवरेज दे रही है। तो हमने आपको बता दिया कि ये परिवार का चाल चरित्र और चेहरा कैसा था। तेजस्वी यादव ने जब क्रिश्चियन लड़की से शादी कर ली तो उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लगता अल्पसंख्यक समुदाय की। लेकिन जब वही रागिनी यादव अभिषेक मिश्रा से कोशिश कर रही थी तो उसकी हत्या करा दी गई। अब डॉक्टर सुभाष यादव ने बहुत कोशिश की थी। मधु कोड़ा उस समय 2006 में झारखंड के मुख्यमंत्री थे और स्वाभाविक है UP में लालू यादव सरकार में खुद शामिल थे, तो सब मामला रफा दफा हो गया। डॉक्टर सुभाष यादव ने बहुत उस पर ज़ोर शोर से लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि 15 मिनट में ही डॉक्टरों ने रिपोर्ट जारी कर दी थी कि डूबने के कारण मृत्यु हो गई। तो उस पर वो खुद डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत कुछ उस समय के, अगर आप गूगल सर्च करेंगे बहुत कुछ है। तो ये सब है इनका मामला अंदर का। अब एक एक करके सारी परतें उधड़ेंगी। हालांकि तेज प्रताप यादव के पास भी व्यक्तिगत तौर से बहुत बड़ी संपत्तियां हैं, ऐसा नहीं है। ये सभी करोड़पति अलग से फुटकर में भी हैं। तो ये सब है इनका, लेकिन पाप का घड़ा जो है लगता भर गया है, अब वो फूटने वाला है, ये तय हो गया है।